उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। यहाँ उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के सिकंदरपुर कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ तैनात डॉक्टर्स के निवास के लिए एक इमारत बनाई गई थी। इसमें कभी डॉक्टर रहा करते थे, लेकिन आज वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हर महीने बिल्डिंग का कोई ना कोई हिस्सा गिरकर कहीं किसी की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर रहा है तो कहीं किसी के बच्चों की जान ले रहा है। बताते चलें, बिल्डिंग के ठीक बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीछे सरकारी विद्यालय है, सामने उन्नाव परियर मार्ग है और बिल्डिंग के ठीक नीचे गांव की साप्ताहिक बाजार लगती है। कहने का मतलब ये है, पूरे दिन में इस बिल्डिंग के पास से हजारों लोग गुजरते हैं। गुजरने वाले लोगों को लगातार ये भय लगा रहता है कि कब बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाए और उनकी जान चली जाए, क्योंकि अभी पिछले महीने ही 10 वर्षीय किशोरी आलिया के ऊपर बिल्डिंग की पिछली दीवार गिर गई थी, जिसमें आलिया की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। साथ ही 3 अन्य बच्चे घायल भी हो गए थे। उस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन से बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की फरियाद लगाई थी, लेकिन एक कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि सीएमओ उन्नाव ने ये जरूर बताया है कि पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को बिल्डिंग के आकलन हेतु पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। तस्वीरों में दिख रही ये बिल्डिंग सिकंदरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहने वाले डॉक्टर्स के लिए बनाई गई थी, जो अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। पिछले महीने ही इसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था, जिसमें 4 बच्चे दब गए थे, जिसमें आलिया की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और एक बच्चे की टांग टूट गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे। उसके ठीक पहले बाजार के टीन शेड के ऊपर भी इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसकी वजह से टीन शेड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्सक विजय आनंद के कई बार प्रार्थना पत्र भेजे जाने के बाद भी अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती है। कारण यह है कि सरकारी फाइल है और वो चल रही है। कब इस पर कार्रवाई होती है, कब जिला प्रशासन इस पर गंभीर होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि बिल्डिंग अभी भी वैसे ही खड़ी है और लगातार नीचे बैठे बाजार वालों, पीछे अस्पताल में आने जाने वाले लोगों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जान की दुश्मन बनी हुई है। यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद, इनसे शिकायत की गई है? इनसे शिकायत विधायक जी से कराई दी गई थी, पता नहीं हुआ है कि नहीं। लगभग यहाँ बाजार भी लगती है, सुनने में आया, बिल्डिंग के बगल में बिल्कुल। और लगभग बाजार में कितने लोग डेली प्रतिदिन आते हैं? 200 के आसपास 250 आदमी आते हैं। कभी भी ये घटना हो सकती है। हाँ, कोई भरोसा नहीं। कौन सा गांव है ये? सिकंदरपुर सरोसी है। सिकंदरपुर लगता है, सरोसी। अच्छा, जर्जर बिल्डिंग जो है उसको गिरने को लेकर के कहाँ पे शिकायत की है? और ये विधायक जी के भी पास गए हैं, डीएम के पास भी गए हैं। जो बिटिया जिसकी खत्म है वो लोग सब तंग हो चुके हैं। तो अभी कोई ना मुआवजा मिला है ना कोई कुछ। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है दादा? नसरत अली। दादा, ये जो बिल्डिंग है जर्जर पड़ी हुई है, सरकारी विभाग की अस्पताल की, क्या समस्या आ रही है इससे? ये कम से कम 15 साल से ये जर्जर खड़ी है और बगल साइड में टीन छवाई गई थी। वो टीन के दीवार गिर गए, वो टीन भी बर्बाद हो गई और उसमें लिहाजा जो है जो हादसा हुआ, ये अभी एक लड़की खत्म हुई, 5 लड़कियां और जख्मी हो गई थी। इनमें कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार हमने लोगों ने कहा भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत विधायक जी से भी कहा और यहाँ डॉक्टर लोगों से कहा, कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई देखने आया। ये बिल्डिंग गिर जानी चाहिए, नहीं तो ये खतरा हो जाएगा। बाजार लगती है, देखो जर्जर खतरा हो जाएगा। बाजार में काफी लोग आते हैं, कभी बाजार में कम से कम शाम तक 500-600 आदमी तो इकट्ठा ही होता है और उसके बाद आने जाने वाले तो निकलते ही है। स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है। स्वास्थ्य केंद्र भी बगल में है, उसके सामने बिल्डिंग खड़ी और बगल में स्कूल भी है। बच्चे पढ़ने आते हैं, पता नहीं कितने का हादसा हो जाए। क्या मांग है प्रशासन और यहाँ के नेता विधायकों से? यहाँ क्या, ये गिर जाए और गिरने के बाद सफाई हो जाए, कम से कम जान तो बचे लोगों की। क्या नाम है भैया आपका? आशीष सोनकर। ये जो बिल्डिंग है जर्जर, ये कब से ऐसी बनी हुई है? क्या समस्या आती है आप लोगों को? कम से कम 15 साल हो गए हैं भाई जी। यहाँ पे आस्था बात है, 5 लोग घायल थे, एक बिटिया की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे प्रधान कोई प्रशासन कोई नहीं, यहाँ पे दबाव नहीं देता है। जो होता है मतलब प्रधान ना आएगा, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। लगभग ये कब से समस्या आप लोगों की बनी हुई है? कम से कम 15 साल हो गए भाई। तब से समस्या ये बनी हुई निरंतर। यहाँ के जो नेता हैं, विधायक, कोई सुनता नहीं है। विधायक जी आते नहीं यहाँ पे कभी। बिल्डिंग गिरनी चाहिए ना? बिल्डिंग गिरना चाहिए, बिल्डिंग गिरना चाहिए। मान लो यहाँ पे बाजार लागे कहते वो चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो चाहिए तो अपन बनावे, व्यवस्था करे, व्यवस्था अपनी करे। ये टीन सेट जो गिर गई है वो कैसे गिर गई है? ये गिरी थी, वो जो बिल्डिंग है ना वही गिरी थी, इसी के ऊपर गिर गई थी। उसी को कोई? हाँ,
तो क्या मांग है आपकी हमारी मांग ये है प्रशासन पुलिस से? जमा इसको टूट के दोबारा बनवाना चाहो तो बनवाओ, नहीं तो यहाँ पे बाजार का पूरी सेट दे दो। नहीं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है बड़ा। हादसा हो गया है यहाँ पे, एक हो गया है। एक नहीं 2 हो चुके हैं, या 3 जब गिरी थी तब एक हादसा हुआ था, दोबारा एक लड़की थी वो खत्म हुई थी, 2 हादसा हो चुके हैं यहाँ पे। बिल्डिंग है जो कि स्वास्थ्य विभाग की है, वो जर्जर है काफ़ी समय से, हादसे को दावत दे रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर सरोसी में कर्मचारियों का जो आवास है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, और इसके लिए जो है विभाग द्वारा PWD को निष्प्रयोजन हेतु पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी PWD की तरफ से कोई जो है उस पर जवाब में पत्र नहीं मिला है। पुनः इसका मैं पत्र बनवा करके दूँगा कि इसकी रिपोर्ट लग जाए कि आगे की कार्रवाई की जा सके।